हेलो बच्चों, नवोदय विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय की जो बुक है अरिहंत की, इसको हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कक्षा 6 में प्रवेश करने हेतु ये रही अरिहंत की बुक। सॉल्व पेपर भी यहाँ पर दिए हुए हैं, इसको हम पहले सॉल्व कराते हैं। हम करवाना था हमें अभ्यास प्रश्नावली, हमने इसकी देख ली थी चैप्टर 3 की। ठीक, चैप्टर 3 भिन्न और भिन्नों के प्रारूप को समझना था, तो उसी से संबंधित क्वेश्चन है फर्स्ट वाला। हमने एग्जाम्पल इसके देख लिए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे आप, ये दिया है, थोड़ा सा जस्ट सेकंड। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा, फर्स्ट क्वेश्चन में है दी गई आकृति में छायांकित भाग द्वारा निरूपित भिन्न का मान बताना है। तो छायांकित टोटल भाग देखेंगे हम पहले कितने, 1 2 3, यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल भाग कितने, 9। अब छायांकित भाग कौन कौन से छायांकित भाग हैं, जो 1 2 3 4, जो 4 हैं, 4 को हम लिखेंगे ऊपर। छायांकित भाग जो होता है उसने छायांकित भाग पूछा है, तो हम छायांकित भाग कितने हैं, 4 हैं, तो 4 लिख देंगे हम ऊपर। और टोटल भाग कितने थे, 9, तो हम 9 लिख देंगे नीचे। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा इसका क्या, 4/9। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में 7 सही 3/4 को भिन्न के रूप में बताना है। ये अभी क्या है, मिश्र भिन्न है, इसको भिन्न बताना है। तो भिन्न में हम क्वेश्चन लिखेंगे 7 सही, यहाँ पर 7 सही 3/4, इसको बनाना है क्या, मिश्र भिन्न, इसको भिन्न बनाना है। तो भिन्न बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले करते हैं यहाँ पर हम 4 का गुणा करेंगे। क्या, 4 का गुणा करेंगे 7 में, 4 सत्ते 28, तो हम लिख देंगे 4 सत्ते 28। 28 में 3 जोड़ देंगे, पहले यहाँ पर लिख देते हैं 7 गुणित 4 धन 3 बटे में 4। तो 4 का गुणा 7 में करेंगे, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। तो 28 इस प्रकार लिखा, और धन है तो धन का निशान लगा दिया, और बटे में 4 लिख दिया। तो क्या हो जाएगा, ऊपर का जोड़ दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 28 और 3 होता है 31, मतलब 31/4 हो जाएगा, अर्थात 31/4। तो हम लिख सकते हैं 7 सही 3/4 को जब करते हैं तो क्या करते हैं, पहले 7 का गुणा 4 में करते हैं। तो जैसे हमने लिख दिया 7 गुणित 4, फिर इसके बाद में ये 3 होता है, इसको जोड़ देते। तो हमने गुणा किया, 7 चौको 28 हो गया, 28 में हमने 3 जोड़ दिया, और बटे में जो 4 था तो वो 4 ही रहेगा हमेशा। ठीक है, तो 28 और 3 होता है 31, 31/4 इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा, 31/4 यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं। अब देखना है 12/52, 12/52 का सरलतम रूप में मान बताना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या देखना है, 12/52। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऊपर और नीचे वाली संख्या में ऐसे से भाग देना है जिसका भाग ऊपर भी चला जाए और नीचे भी चला जाए। तो पहले हम डायरेक्ट देखते हैं, 2 का देंगे, 2 का भाग देंगे ऊपर तो कितनी बार जाएगा, 2 छूम 12। 2 का भाग नीचे देंगे तो कितनी बार जाएगा, 26, 26 दूनी 52 होता है। तो हम क्या लिख देंगे, 6/26 लिख देंगे। अब 2 का भाग और दे दो इसमें, 2 3 6, 2 का जाएगा 13 बार, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3/13। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3/13। थर्ड वाले क्वेश्चन का देख लेंगे, यहाँ पर थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 3/13, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखना है वह भिन्न जो 4/5 के बराबर नहीं है। 4/5 के बराबर नहीं है, इसमें ऑप्शन में देखना है। तो ऑप्शन कौन कौन सा है, यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 4/5 के बराबर नहीं है। ऑप्शन कौन कौन सा, ऑप्शन है 40/50, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 40/50। तो 40/50 में क्या हो, 4/5 के बराबर है कि नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 का भाग ऊपर 10 का भाग नीचे, 10 चौको 40, 10 बना 50, मतलब यह 4/5 के बराबर है, ये है। ठीक, अब ऑप्शन नंबर बी देखेंगे। ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर बी में है 12/15। क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर बी में है 12/15। तो हम इसमें क्या करना है, 3 का भाग ऊपर देंगे, 3 का नीचे जाएगा, क्योंकि और किसी का तो जाएगा नहीं। तो 3 चौको 12, 3 5 15, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। ए भी क्या है, 4/5 के बराबर है। अब ऑप्शन नंबर सी देखना, ऑप्शन नंबर सी में क्या क्या दिया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया है 16/20। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 16/20। तो 4 का भाग, क्योंकि 4 की दुनिया में आता है, 16 भी आता है और 20 भी आता है, तो हम 4 का भाग देंगे, 4 चौको 16, 4 पंचे 20। तो इस प्रकार हम इसको भी लिख सकते हैं कि यह भी क्या है, 4/5 के बराबर है। ठीक,
अब ऑप्शन नंबर डी देखना है। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, ये लिखा है 9/15। तो 9/15 को हम क्या लिख सकते हैं इस प्रकार। तो 3 का भाग ऊपर जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 5 15। इसको किस प्रकार लिख देंगे, 3/5 लिख देंगे। अर्थात यह है आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यह 4/5 के बराबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 9/15 इसका आंसर। इसको एक रूप और है, एक रूप में भी लिख सकते हैं हम। इसका कैसा लिख सकते हैं, इसको गुणनखंड के रूप में लिखना। कैसे, जैसा कि आपको समझ में आया हम वैसा करेंगे। अब जैसे लिखा है 40/50, तो 40/50 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 4×10/5×10। तो 10 से 10 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/5। समझ रहे हैं आप। अब क्या लिखा 12/15। 12/15 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को क्या लिखेंगे 3×4 लिख देंगे ना, 3×4। और क्योंकि तीन को 12 होता है। और 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3×5। तो 3 नीचे है, 3 ऊपर, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 4/5 बच जाएगा। ये भी समझ लेना आप। अब क्या लिखा है, जैसे 16/20 लिखा है, तो हम 16 को किस प्रकार लिख सकते हैं, 4×4, क्योंकि 4 चौको 16 होता है। और 20 को क्या लिख सकते हैं, 4×5, 4×5 20 होता है। तो 4 से 4 यहाँ कट जाएगा, बचेगा क्या 4/5। अब लिखा आपका 9/15। तो 9/15 को आप क्या लिख सकते हैं, 3×3। 9 को लिखेंगे आप 3×3, और 15 को लिखेंगे आप 3×5। तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या 3/5 बच जाएगा। इस प्रकार ये संख्या है जो 4/5 के बराबर नहीं है, मतलब एक जैसी नहीं है। 4/5 के बराबर ये है, ए भी है, ए भी है, ठीक। मतलब ए बी सी है, मगर परंतु डी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या 9/15। इसको आप समझ गए होंगे, ये रहा 9/15, ठीक। अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यदि 5/8 बराबर 20/p है, तब p का मान आपको बताना है। तो हम लिखेंगे क्या है, 5/8 बराबर 20/p, ठीक। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 5। यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 5 डाल दें। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर करेंगे त्रिक गुणा। इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे त्रिक गुणा करने पर, त्रिक गुणा में क्या होता है, जैसे ये लिखा 5/8 बराबर 20/p। त्रिक गुणा होने के लिए बराबर जरूरी है, बराबर होना चाहिए बीच में। p का गुणा होगा 5 में, और इसका गुणा होगा यहाँ 20 में। तो हम क्या लिखेंगे, जब 5 का गुणा p में होगा तो कितना हो जाएगा 5×p, बराबर में 8 का गुणा 20 में होगा तो क्या लिखेंगे हम 20×8, ठीक। अब यहाँ पर 5 का गुणा जब p में होगा तो क्या आ जाएगा 5p आ जाएगा, और 8 का गुणा जब 20 में होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 160 आ जाएगा। अब क्या करना है, p बराबर क्या है, जब कोई संख्या बराबर के इस तरफ होती है और जब उस तरफ जाती है, जब संख्या गुणा में हो तो बराबर के उस तरफ जाने पर क्या हो जाती है, वो भाग में हो जाती है। क्योंकि 5×p है, तो जब ये संख्या 5 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, वो भाग में चला जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, p बराबर 160/5। तो 5 का क्या कर दें, यहाँ पर भाग दे दें। 5 तिया 15, 5 दूनी 10। मतलब यहाँ पर वैसे ना बने तो इस प्रकार कर लेना आप। यहाँ पर कर देते हैं, जैसे यहाँ पर कर देंगे 160/5। तो 5 का भाग देना है 16 में, 16 से ज़्यादा ना हो। तो क्या करेंगे, 5 तिया 15, 3 बार लिख देंगे यहाँ पर। यहाँ पर क्या बचेगा, 16 में से 15 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पर बचेगा 0, 0 उतार देंगे, क्योंकि 1 में तो 5 का भाग जाएगा नहीं। तो 5 का भाग देंगे 10 में, तो कितनी बार जाएगा 5 दूनी 10। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन, 2 लिख देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा आंसर 32। तो इस प्रकार इसको आप नोट डाउन कर लेना। ये रहा आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। यहाँ इसको आप नोट डाउन कर लें और अच्छे से एक बार और देख के समझ लेना। अब देखना है आपको कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा इस प्रकार कर दें जिससे कि जूम रहे और आपको दिखना चाहिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में 4/17 और 15/17 को सॉल्व करना है। यहाँ नहीं आया समझ, यहाँ लिख देते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 6 4/17 धन 5/17, यही क्या क्वेश्चन, नहीं 15/17 है, क्या है 15/17। हमें अब क्या देखना है, यहाँ पर हर है, जो ऊपर की संख्या होती है ए वाली होती है अंश, ए क्या है आपकी अंश है, और नीचे वाली संख्या क्या है हर है। जब किसी संख्या में हर समान हो, क्या हो,
कोई भिन्न दी है और 2-3 भिन्न है और उनमें दोनों के क्या है, हर समान है, तो हमें यहाँ कुछ नहीं करना पड़ता, लासा नहीं लेना पड़ता है, सीधा सीधा कर देते हैं हम। क्या करेंगे, सबके बटे हुए हो जाएंगे, क्योंकि इसका भी बटे में 17 है, इसका बटे में 17 है, तो सबका बटे क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, तो यहाँ हम लिख देंगे 17 है। अब ऊपर 4 है, यहाँ पर 15, तो डायरेक्ट हम जोड़ देंगे 4 धन 15, तो आंसर क्या हो जाएगा, 15 और 4 हो जाएगा 19, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 19/17, इसका ये आंसर हो जाएगा। अब इसमें उसने बोला भिन्न में, तो हम भिन्न में कर देंगे, भिन्न में नहीं मिश्र भिन्न में, तो क्या करेंगे 17 और 19 में हम 17 का भाग देंगे, यहाँ पर दे देते हैं, क्या जाएगा यहाँ पर 19/17। 17 का ऐसा दूनिया पढ़ना कि 19 से ज़्यादा ना हो, तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34 होता है, तो 2 बार नहीं पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे, 17 एकम 17, एक बार यहाँ पर अपन ने दूनिया पढ़ दिया। तो 19 में से जब 9 में से 7 जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, 2 लिख दिया। अब 1 में से 1 यहाँ पर जाएगा, कटपट बचा कितना, ये शेषफल। एक क्या कहलाता है, एक कहलाता है आपका भागफल, हमने कल बतलाया था उस क्लास में। एक कहलाएगा आपका क्या, शेषफल, शेषफल मतलब जो बचता है, रिमाइंडर बोलते हैं जिसको। और ये आपका क्या है, भाज्य है, और जिससे भाग दिया जाता है वो कहलाता है आपका भाजक। क्या कहलाता है, भाजक। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको अब जो भाज्य है, भाजक लिखा जाता है हमेशा नीचे, तो यहाँ पर भाजक नीचे रहेगा, तो अपन लिख देते हैं भाजक, तो हमेशा क्या रहेगा, यहाँ पर नीचे रख जाएगा, 17 का 17। अब जो से भागफल है, भागफल जाता है हमेशा ऊपर, कहाँ जाता है, नहीं सॉरी, भागफल रहता है हमेशा यहाँ बाजू में नीचे आता है, यानी इस लाइन के इस तरफ आता है, लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर क्या होता है, ए भागफल है, और जो शेषफल होता है, शेषफल जाता है हमेशा ऊपर, तो शेषफल कितना है, 2 है, तो हम इसको आंसर हो जाएगा 1 सही 2/17। मतलब ये क्या है, आपका भागफल है, एक शेषफल है, और ये जिससे भाग देते हैं वो भाजक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 होता है कंप्लीट। आप अच्छे से समझ लेना इसको, और अपनी कॉपी में नोट डाउन करके फिर से सॉल्व करना, तो आपको बेहतर समझ आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ये लिखा है 11/13 ऋण 6/13, तो ये भी इसका भी हर क्या है, समान है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, 11/देखने के बाद 11/13, 11/13 ऋण 6/13 है। तो क्या करना है, यहाँ पर भी हर समान है, दोनों के हर समान है ना, 13 इसका हर है, 13 इसका हर है, ऊपर की संख्या अंश कहलाती है, हम पहले आपको बता चुके हैं। तो हम सबके बटे में क्या लिख देंगे, 13 हमने लिख दिया। अब क्या रहा, 11 ये है, तो 11 लिख दिया, और ये क्या है, 6 है, तो इसको हमने 6 यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करेंगे, 11 है, जैसे 11 है, 11 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5 बचेगा, 5/13 इसका आंसर हो जाएगी, क्योंकि ऊपर बड़ी संख्या नहीं है, छोटी है, तो बड़ी नीचे है, तो इसमें भाग वैसे नहीं जाएगा, जब भाग नहीं जाएगा तो आंसर आपका यही हो जाएगा, 5/13। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देख लेते हैं, 5/13, तो यहाँ पर 5/13 यहाँ पर ए वाले में दिया है, और इसका हमने देखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 सही 2/17, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, आगे देखना, 7 कंप्लीट होता, हम करेंगे 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए थोड़ा सा हमें पेज दूसरा लेना होगा, क्योंकि कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम पहले नोट डाउन कर लें, यहाँ पर क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है 1/2 धन 3/4 धन फिर 1 सही 1/3, क्या लिखा, 1 सही 1/3। हम इसको करते हैं हल, बराबर में है यहाँ पर प्रश्नवाचक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 इसको कंप्लीट करना है। तो क्या करेंगे हम, इसके हर अलग अलग हैं। पहले तो ये भिन्न मिश्र भिन्न में, तो इसको हमें बनाना है भिन्न में। तो 3 का है, 3 का हम इसमें गुणा करेंगे, फिर इसमें जोड़ देंगे, हम इसको पहले करा चुके। तो क्या करेंगे, 3 एकम 3, तो हम लिख देंगे इसको जहाँ का तहाँ लिखेंगे, 1/2 धन 3/4, 3 का गुणा इसमें होगा, तो 3 गुणित 1 धन 1/3। ठीक, 3 गुणित 1 लिख दिया, 3 गुणित 1 धन धन का निशान ए रहा, और जोड़ना कितना है, 1 है, तो यहाँ पर लिख दिया। फिर से इसको लिख देंगे 1/2 धन 3/4 धन 3 एकम 3, और 1 हो जाएगा 4, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते 4/3। अब यहाँ पर करना क्या है आपको, इसका हर और इसका हर और इसका हर, मतलब 1/2 3/4 4/3 जो संख्या दी है इनका हर अलग अलग है, मतलब भिन्न अलग अलग है, तो इनका हर भी क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ पर 4 दिया है, यहाँ पर 3 दिया है। तो हम क्या करेंगे, इनका लासा लेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर हरों का लासा लेने पर, लासा मतलब होता है लघुत्तम समावर्त। हर कौन कौन से हैं आपके, हर पहचानना जरूरी है। हर है आपका पहली भिन्न का है 2, दूसरी भिन्न का है 4, तो तीसरी का है आपका 3, तो इनका लेना आपको लासा। तो हम क्या लिखेंगे, 2
-4-3। तो हम पहले इस प्रकार लासा लेने का सिखाएंगे आपको, ठीक। तो इसमें क्या करना है, आपको देखना है कि भाई पहले किसका भाग जाएगा। तो इसमें जाएगा 2 का भाग, 2 दूनी 4, मतलब यहाँ देखना 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 बार जाएगा इसमें भाग। यहाँ पर 3 जहाँ का तहाँ लिखना है। अब 2 का भाग फिर करेंगे, 2 का भाग एक में एक ही बार रहेगा, 2 में किसी का एक का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 2 का भाग हम 2 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। अब 3 में तो जाएगा नहीं, तो 3 हम जहाँ के तहाँ लिख देंगे। अब 3 का भाग देंगे हम, 3 का भाग देंगे एक में, एक में, एक में, तो इसमें जाएगा तो एक ही हो जाएगा। सबके बटे में एक आ गए, तब तक भाग करना है यहाँ जब तक कि एक ना आ जाए, ठीक। तो इसका लासा क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा, लासा बराबर किस किस का लासा है, 2 3 4 का लासा है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3, तो क्या हो जाएगा, तीचों को 12, यानी कि 2 2 दूनी 4, यहाँ से देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो लासा क्या हो जाएगा, 12 यहाँ पर लासा हो जाएगा। अब ए रही संख्या 1/2, तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर पर उतारेंगे यहाँ पर 1/2, 1/2 यहाँ पर चाहिए कितना है, 12 चाहिए बटी में। तो हम किसका गुणा करेंगे, 6 का गुणा ऊपर, 6 का गुणा नीचे। तो क्या हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। फिर क्या है संख्या, फिर संख्या है आपकी क्या, ये रही 3/4, तो 3/4 लिख देंगे यहाँ पर, 3/4। 3/4 में यहाँ पर 4 में कितने का गुणा करें कि 12 आ जाए। तो जितनी संख्या का गुणा हम नीचे करते उतनी का ही करना पड़ता हमें ऊपर। तो हम करेंगे कितने का, 3 का, 3 का ऊपर 3 का नीचे। तो क्या करेंगे, 3 त्रिका 9, तीचों को 12। अब एक संख्या और बची आपकी क्या, 4/3, तो 4/3 यहाँ पर लिख देंगे। अब 3 में कितने का गुणा करें कि 12 आ जाए, तो 4 का करेंगे, 4 के ऊपर 4 के नीचे। तो 4 चौको 16 ऊपर आ जाएगा और 4 3 12 नीचे आ जाएगा। अब क्या है, सभी संख्याएं इनको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो सबके बटे में देख लिया हमने, यहाँ पर भी 12 है, इसके बटे में भी 12 है, इसके बटे में 12, तो सबके बटे हम 12 नीचे लिख देंगे। अब क्या करें, इनको जोड़ देना, 6 धन 9, 9 लिख दिए, धन में 16 लिख दिए, 16 यहाँ पे लिख दिए। अब इनको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 और 15 हो जाता है आपका, 9 6 15 हो जाएगा, 15 16 हो जाएगा क्या, 31, 31। भाग देना है कितने का, 12 का। तो दे दो भाग, हमने भाग भी सिखाया था, यहाँ पर हम भाग देना सिखा देते हैं आपको। 31 में भाग देंगे 12 का। तो ऐसा दुनिया पढ़ना है कि 31 से ज़्यादा ना हो। तो 12 की दुनिया में क्या था, 12, 12 दूनी 24, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 24। क्योंकि ज़्यादा पढ़ेंगे तो ये 36 हो जाएगा, 36 31 से ज़्यादा है, तो 36 तो लिखना नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, 24 लिखेंगे, क्योंकि 31 से कम है। तो इसमें हम घटा देंगे ये, तो एक में से एक की, तो एक में से तो घटेगा नहीं 4, तो क्या मानेंगे, एक का मानेंगे अपन क्या, 11, 11 में से 4 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 7, यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा। तो कितनी बार दुनिया पढ़ा था, 2 बार पढ़ा था। तो हम इसको जो भागफल होता है वो कहाँ लिखते हैं, हमने देखा था, बताया था, यहाँ लिख देते बाजू में, 2 लिख दिया। अब बचा कितना है शेषफल, 7 है, तो 7 लिख देंगे हम कहाँ, ऊपर, तो हमने ऊपर 7 लिख दिया। बटे में क्या रहेगा, बटे में हो जाएगा 12, ये आपका आंसर हो गया। 2 सही 7/12। कौन से क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें, ये रहा क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ से है कंप्लीट। थोड़ा आप इस प्रकार देख सकते हैं, ठीक, समझ लेना। यहाँ पर ये थोड़ा लंबे पेज में हो गया है, यहाँ पर आपको समझने में दिक्कत ना जाए, इसलिए आपको आधा आधा नोट कर लेना, ठीक। यहाँ से इतना हमने छोटे में कर दिया है। अब देखना है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, यहाँ पर हम नोट डाउन कर लें क्वेश्चन नंबर 9, फिर इसको हम समझा देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में है 4 सही 1/4 धन 7 सही 3/4 धन ऋण 3 सही 2/4। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबके बटे यहाँ देखेंगे, इसका भी बटे 4 है, इसका बटे भी 4 है, इसका बटे भी 4 है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनको जोड़ लेंगे, फिर इन वाली संख्याओं को जोड़ेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इनको लिख लेते हैं। तो 4 लिख लिया हमने, फिर इसके बाद 7 लिख लिया हमने, फिर इसके बाद में ऋण के 3 इस प्रकार लिख लिया। अब लगा देंगे हम यहाँ पर क्या, ब्रैकेट। तो बचा क्या है यहाँ पर, इसका बटा, इस संख्या का 4 निकाल लिया, तो बचा क्या, 1/4, तो यहाँ पर 1/4 लिख देंगे। अब धन का निशान है, धन का निशान लगा देंगे। अब 7 निकाल लिया था हमने, ये लिख दिया, तो यहाँ पर बचा क्या, 3/4, तो 3/4 लिख दिया अपन ने। अब इसमें से क्या ऋण का चिन्ह है, तो ऋण का चिन्ह लग देंगे। अब क्या है, 3 यहाँ पर अपन ने निकाल लिया है, तो क्या करेंगे, 2/4, 2 यहाँ पर 4 आपने लिख दिया, ठीक। अब इसको जोड़ दें, 7 4 क्या होता है, 11 होता है, तो यहाँ पर क्या लिखना, 11 है ऋण 3। अब यहाँ पर देखना है ब्रैकेट में सबके बटे में क्या है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ, तो सबके बटे अपन लिख देंगे क्या, 4। अब इसको जोड़ दो, 1 धन 3 ऋण 2, ऋण का निशान है और 2 जे, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक। ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर 11 में से 3 जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 8 बचेगा। तो यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट, तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 होगा, तो 4 हमने यहाँ लिख दिया, 4 ऋण का 2 है, तो ऋण का 2 लिख दिया। बटे में क्या है, 4 रहेगा जेंको त्यों। अब यहाँ पर ये 8 है, तो 8 हम जेंको त्यों लिख देंगे। अब 4 में से 2 जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2/4।
तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, या तो इसका भाग भी इसमें दे दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं 8 सही 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, 8 सही 1/2। ठीक, इस प्रकार 9 का आंसर हो जाएगा 8 सही, ये रहा 8 सही 1/2 ऑप्शन में। ठीक, इसका आंसर देख लिया था। इसका आंसर था क्या आपका, इसका आंसर था ए वाला, 2 सही 7/12। अब देखना है आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में है 2/5, तो लिख दिया हमने 2/5। गुणित में क्या है, गुणित 15/13। तो क्या कर देंगे हम, 5 का भाग, गुणा में है ऊपर का नीचे भाग चला जाता है, तो हम 5 का भाग दे देंगे ऊपर, तो 5 दिया 15। अब यहाँ तो जाएगा नहीं, तो हम 3 का गुणा कर देंगे 2 में, तो कितना हो जाएगा 6, 13/13 रहेगा। इस प्रकार यदि समझ में ना आए तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर फिर लिख दिया 2/5 गुणित 15/13, तो 15 दूनी 30, लिख दिया 30। फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, 13 पन्ना 65, तो यहाँ पर हो जाएगा 65। अब 30/65 हो गया, तो 5 का भाग ऊपर दे दो, 5 का भाग नीचे दे दो, यही आंसर आ जाएगा। 5 का हम भाग देंगे 30 में, तो 5 का 30 हो जाएगा। 5 का भाग इसमें 65 में देंगे तो 13 बार जाएगा, तो यही 6/13 इसका आंसर हो जाएगा। 10 क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा 6/13, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 6/13। ओ सॉरी, यहाँ पर 23 था, हमने 13 लिखा है, 23 था, तो यहाँ पर हम 23 लिख देते हैं, कोई बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 6/23 हो जाएगा। क्या होगा, 6/23। इसका गुणा होगा तो 115 आएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 115। तो भाग इसका, जब 5 का भाग ऊपर 5 का भाग नीचे देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6/23 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 होता है कंप्लीट। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 11। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, 37 सही 1/3 में कितने 1/6 है। तो हम देखेंगे यहाँ पर, पहले हम क्वेश्चन नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 11, 37 सही 1/3 में कितने 1/6 होंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले 37 को भिन्न बनाएंगे, ये क्या है, मिश्र भिन्न है, तो हम 37 का गुणा करेंगे 3 में, तो क्या करेंगे 37 गुणित 3 धन 1/3। तो 37 का गुणा करेंगे 30 आते 21, 21 की 1 आ जाएगी। यहाँ से यहाँ पर हम कर देते हैं, आपको गुणा वैसे समझना आए तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जैसे लिखा 37 गुणित 3, 30 आते 21 की 1 हासिल की 2, 3 का 9 और 2 होता है 11, 111 आ जाएगा। 111 में जब हम एक और जोड़ना तो क्या हो जाएगा, 112। कितना, 112 बटे में क्या रहेगा, 3। अब क्या करना है, 112/3 में कितने 1/6 है, तो हम क्या करेंगे, 112/3 में 1/6 का भाग देंगे, तो क्या लिखेंगे हम, 112/3 में 1/6 का भाग देने पर, क्या करेंगे, भाग देने पर जब कोई संख्या दी हो कि इसमें कितने भाग हैं या किसी भी संख्या के, तो हम क्या करते, दी हुई संख्या में उस संख्या का भाग दे देते जितने का पूछा जाता। तो 1/6 होंगे, कितने होंगे, तो 1/6 का हम इसमें भाग दे देंगे। हमने लिख दिया 12 सही, यानी कि 112/3 में 1/6 का भाग देने पर हम भाग दे देते हैं। तो क्या किस प्रकार लिखेंगे, 112/3 भाग, यानी भाग में भाग 1/6। तो जो कोई भी जब किसी संख्या में भाग देते हैं तो क्या होता है, नीचे वाली संख्या जो चौथा बटे है वो चला जाता है ऊपर, और ठीक है, तो ऊपर, और जो तीसरा बटे वो रहता है नीचे। तो हम क्या लिखेंगे, 112/3 गुणित 6/4। संख्या पलट जाती है, सीधी बात है, 1/6 थी तो 6/1 हो जाएगी। 3 का भाग देंगे हम, 6 में 3 दूनी 6, तो इसमें हम 112 में 2 को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 224 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 224। कौन सा, 37 का। 37 का आंसर आप देख सकते हैं, इसमें दिया है 224। ठीक, आगे देखना क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, 24/72 का सरलतम रूप। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा है, 24/72 का सरलतम रूप। तो हम पहले 24 को किस प्रकार लिख सकते हैं, 24 को लिख सकते हैं आप 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, इस प्रकार लिख सकते हैं। 72 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 नहीं आएगा, 2 दूनी 4, यहाँ पर 3 गुणित 3, क्योंकि इसको क्या 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। ठीक, तो इसमें हमें देखना है कि ऊपर कितने 2 हैं, नीचे कितने 2 हैं, वो काट दो।
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, मतलब 3 ऊपर 2 थे और 3 नीचे थे तो हमने काट दिए। अब एक 3 ऊपर है, एक 3 नीचे है, तो इसको भी काट दिया। तो बचा क्या, 1 बटा, ऊपर कुछ नहीं बचा तो बचा मतलब 1, नीचे कुछ नहीं बचा, नीचे बचा आपका 3, तो ये लिख देंगे 3। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं 24/72 का सरलतम रूप होगा 1/3। इस प्रकार इसको लिख सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा। अब 24 में के इसके गुणनखंड कैसे निकाले, तो ये भी देख लो। अब 24 को हमने इस प्रकार किया, 2 का भाग दिया 24 में तो कितनी बार गया, 12 बार। फिर से 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 6 बार। फिर से 2 का भाग दिया 6 में तो कितनी बार गया, 3 बार। फिर से 2 का भाग दिया 3 का भाग दिया 1 में तो कितना हो जाएगा, 3। तो यही तो लिख मैंने 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, तो ये है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। ठीक। अब इसी का 72 का निकाला हमने। 72 का कैसे निकाला, 72 में हमने 2 का भाग दिया, पहले 2 का दिया तो 36 बार गया। फिर से 36 में 2 का भाग दिया तो 18 दूनी 36 होता, तो यहाँ पर 36 आ जाएगा। 2 का भाग फिर दिया हमने 18 में, कितनी, 2 नाम 18 हो जाएगा। अब 2 का तो भाग जाएगा नहीं 3 में, तो हम पहले क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे, 3 त्रिका 9। अब 3 का फिर से दे देंगे एक बार, 3 एकम 3। तो यही हमने ऊपर लिख दिया है। क्या लिखा, 2 गुणित 2, तो ये लिखा 2 गुणित 2, फिर गुणित 2, फिर 2 गुणित 2, फिर गुणित 3, तो गुणित 3 गुणित 3 तो गुणित 3। तो इसमें से ऊपर जितनी थी 1 2 3 4 थी, तो हमने शुरू को 1 2 3 4 काट दिया, क्योंकि 3 एक ऊपर था और 2 2 3 ऊपर थे, तो इनको काट दिया। तो क्या आंसर होगा, 1/3। या इसको और सरलतम रूप में 24 का यदि आपको दुनिया याद हो तो क्या कर सकते हैं, 24 तिया 72, मतलब 1/3। इस प्रकार भी आप इसको कर सकते हैं। यदि 24 का भाग भी याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, 24/72 लिखा है। ये सब समझाने के लिए, करने के लिए तो एक लाइन में, एक सेकंड में आ जाएगा आंसर। कैसे आ जाएगा, जैसे 24/72 है, 24 का ये आपको दुनिया याद है तो 24 एकम 24, 24 तिया 72। या ऐसा ही नहीं बनता तो ऐसा भी कर सकते हैं, 24/72। अब 12 का दुनिया तो याद होगा, 12 का दुनिया पर तो 12 दूनी 24, 12 छूम 72। अब फिर 2 का दुनिया बन जाएगा, 2 एकम 2, 2 तियन 6। इस प्रकार भी इसको कर सकते हैं। करना आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार आपका दिमाग खर्च करते हैं या किस प्रकार की अप्रोच लगाते हो उस टाइम में, पेपर टाइम में। ठीक, इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। अब देखना है आपको कौन सा निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अन्य 3 भिन्नों से अलग है, इसको हम इसी में करा देते हैं। जैसे 4/5 है, 9/15 है, 3/5 है, 6/5 है। तो हम इसमें क्या करना है, इसमें भाग देंगे 2 का, 2 3 6, 2 5 10, 3/5 के बराबर, 3/5 ये है। अब इसमें क्या होगा, 3 त्रिका 9, 3 5 15, मतलब ए वाली भिन्न, ए वाली भिन्न और ए वाली भिन्न समान है, परंतु 4/5 भिन्न अलग है। ठीक, इसको आप ए वाला क्वेश्चन यहीं पकड़ दिया हमने। अब देखना है आपको क्या, ये देखना है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इस तरफ करेंगे तो जगह की कमी है, इस पलटा देते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, लिखा है 4 सही 1/5 ऋण 2 सही 2/3 बराबर है। यही क्वेश्चन है ना आपका, क्वेश्चन नंबर 14 मतलब 14वां। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले भिन्न है इसको हम क्या करेंगे, मिश्र भिन्न है तो भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, 5 को 20, मतलब 4 गुणित 5 और धन का निशान यहाँ पर लगाए, धन 1 कर देंगे। अब ऋण का चिन्ह बटे में 5 ही रहेगा। अब ऋण ऋण बीच में है तो लगेगा। 3 दूनी 6, मतलब हम क्या करेंगे, 3 गुणित 2 और धन का निशान बीच में तो 2 बटे में 3। अब ऊपर का गुणा कर देंगे, 5 को 20 और धन 1 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 21/5। ऋण 3 दूनी 6, 6 और 2 क्या हो जाएगा, 8, 8/3 हो जाएगा। अब क्या करना है, सीधी सी बात है, अब इसमें लासा का सिस्टम नहीं करेंगे, इसका डायरेक्ट इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे। तो क्या करेंगे, 21 गुणित 3, मतलब 21 गुणित 3, ऋण का निशान होगा 8 गुणित 5, 8 गुणित 5 बटे में 5 गुणित 3, 5 गुणित 3। इस प्रकार से यहाँ पर किया जाता है। तो 21 का गुणा 3 में होगा तो क्या हो जाएगा, 63। ऋण 8 का गुणा 5 में हो तो क्या हो जाएगा, 40 बटे में रहेगा क्या, यहाँ 15। इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। तो 63 में से 40 जाएगा तो यहाँ बचेगा 23, 23 बटे हो जाएगा क्या, 15। इसको अब इतना तो आ गया। अब ये भिन्न में इसको बना दो मिश्र भिन्न में, तो हम क्या करेंगे, 23 में भाग दे देंगे, 23 भागित 15। तो हम भाग देंगे 15 एकम 15, क्योंकि ज़्यादा तो हो जाएगा, 2 बार पढ़ेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 23 से ज़्यादा है तो 23 से ज़्यादा तो कोनो करना नहीं है, तो 15 एकम 15। तो यहाँ पर कितना बचा, 23 में से 15 जाएगा, बचेगा 8। ठीक, शेष फल क्या हो गया, 8। ये हो गया आपका भागफल और ये है आपका भाजक। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, एक सही, भागफल हमेशा यहाँ लिखा जाता है, हमने बताया था लेफ्ट साइड, और जो शेषफल है शेषफल ऊपर लिखा जाता है, और जो भाजक होता है जिससे भाग देते वो नीचे लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, एक सही 8/15, क्वेश्चन नंबर 14 का। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक, इसी से हम छोटा छोटा वीडियो बना के आपको डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 15वां क्वेश्चन है। 15वें क्वेश्चन में क्या लिखा है, 8 सही 2/3
धन 2 सही 2/3 धन 3 सही 4/6 बराबर है, ये बताना है आपको, बराबर है। ठीक, तो इसको क्या करेंगे हम, सॉल्व। तो क्या करेंगे, पहले नंबर अपन देख लेते हैं, इनको जोड़ दो, या फिर इसका नहीं, इसी को जोड़ दो, ऊपर ऊपर की संख्या लिखा 8 8 धन 2 2 धन 3 ब्रैकेट में 2/3 लिखा, 2/3 लिख दो। फिर यहाँ पर क्या लिखा, 2/3 है, 2/3 लिख दो। फिर यहाँ पर क्या बचा आपका, 4/6, तो 4/6 लिख दो। क्यों बचा ये, क्योंकि जो 8 सही 2/3 में से हमने 8 निकाल लिया था, तो 8 ही लिख दिया। तो बचा क्या, 2/3, तो 2/3 यहाँ लिख दिया। अब 2 सही 2/3 में से हमने 2 यहाँ पर निकाल लिया, इसका 2 यहाँ आ गया, बचा क्या, 2/3, तो 2/3 यहाँ लिख दिया। अब धन में 3 सही 4/6 है, तो हमने 3 इसमें से निकाल दिया, तो 3 ये लिख दिया, और 4/6 तो ये लिख दिया। अब 2 का भाग दे दो ऊपर, 2 2 दूनी 4, 2 3 6। ठीक, तो क्या हो गया, इसमें भिन्न थी, तो इसको हमने और सरलतम भिन्न में कन्वर्ट कर दिया है। तो 8 दूनी 10, 8 और 2 10, 10 और 3 13, इन तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 13, और ब्रैकेट ये रहेगा 2/3 धन 2/3 धन 2/3, सबके बटे में 3 हो गया यहाँ पर, बिल्कुल हो गया। अभी हम क्या कर देंगे, 13 जहाँ का तहाँ लिखेंगे, 13 है, ऊपर ऊपर सबके बटे में क्या हो गया, ये 3 सबके बटे में 3, तो लिख दो 2 धन 2 धन 2, उनको जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, 13 है, ऊपर के जोड़ दो, 2 2 4, 2 3 6, 6/3। तो क्या करेंगे हम, 6 का 6 है, तो इसमें 3 का भाग और दे दो, क्योंकि 3 का भाग चला जाएगा 6 में, 3 दूनी 6, तो क्या हो जाएगा, 13 है गुणित 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, 13 दूनी 26। इसका आंसर हो जाएगा आपका 26 के बराबर है ये वाला। 8 सही 2/3 धन 2 सही 2/3 धन 3 सही 4/6 बराबर है 26 के, ये आंसर हो जाएगा 15 का, यहाँ दिया हुआ आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर हम आज यहीं तक करते हैं 15 क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो क्लास बड़ी भी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको बोरियत होगी सवाल करने में। तो इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए और अरिहंत बुक कंप्लीट करने के लिए मैथ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों में बांटें, और टीचर भी इसको समझा सकते हैं, जो मैंने देखा है सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।